नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। दहेज के लिए दुल्हन को परेशान करने और मार डालने की खबरें तो आपने सुनी ही होंगी। लड़की का अपहरण कर उससे साथ जबरदस्ती शादी करने के मामले भी अनगिनत संख्या में है। लेकिन क्या आपने सुना है कि लड़कियों की शादी के लिए लड़के का अपहरण कर लिया जाता है? एक राज्य ऐसा भी है जहां लड़कों को अपहरण कर उनसे जबरदस्ती शादी करा दी जाती है। समझ रहे हैं ना कि हम कौन से राज्य की बात कर रहे हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार में दबंग लोग सरकारी नौकरी या फिर वेल सेटलमेंट लड़के का अपहरण कर उसको किसी एकांत जगह पर ले जाकर उसके साथ लड़की की शादी करा देते हैं। अगवा कर उसकी हथियारों के बल पर शादी कराने को पकड़वा विवाह कहा जाता है। हाल ही में आए पटना हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद बिहार में पकड़वा शादी चर्चा में है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने आपसी सहमति पर विवाह करने पर जोर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ मांग भरने मात्र को विवाह नहीं माना जा सकता। दरअसल 1970 के आसपास प्रचलन में आया यह पकड़वा विवाह 90 दशक से काफी फला फूला। हाल के वर्षों में ही पकड़वा विवाह के मामले में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक बिहार में 2020 में जबरन शादी करने के 7,194, 2019 में 10,295, 2018 में 10,310 और 2017 में 8,927 मामले सामने आए हैं। हालांकि इसमें से अधिकांश मामले आपसी सहमति से निपटा दिए गए हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय के मुताबिक 2020 में पकड़वा विवाह के 33 तथा 2021 में 14 मामले दर्ज किए गए थे। बिहार के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक पकड़वा विवाह के उन्हीं मामलों को केस के रूप में दर्ज किया जाता है जिनमें समझौते की कोई गुंजाइश पूरी तरह से खत्म कर दी जाती है। दरअसल देश में वर्ष 1961 में दहेज कानून बनाया गया, जिसमें दहेज लेन देन को अपराधी की श्रेणी में रखा गया, जिसके बाद बिहार के गंगा बेल्ट के कई हिस्सों में पकड़वा विवाह के मामले सामने आने लगे। सूत्रों पर विश्वास करें तो आज की तारीख में पटना, बेगूसराय, मुकाबा और नवादा पकड़वा विवाह का मुख्य केंद्र बना हुआ है। जानकारों का कहना है कि पकड़वा विवाह प्रचलन शुरू होने की एक बड़ी वजह दहेज दानव था। शुरुआत में जब लड़की वाले दहेज नहीं दे पाते थे, तब वे शादी के इस तरीके को अपनाते थे। दहेज कानून होने की वजह से मामला थाने में नहीं पहुंच पाता था। बाद में कुछ सालों बाद शादी ओरिजिनल तरीके से होने लगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस काम को बाकायदा संगठन बनाकर अंजाम दिया जाने लगा। बताया जा रहा है कि बिहार के गंगा बेल्ट में अभी भी कई गैंग सक्रिय हैं जो पकड़वा विवाह को पूर्ण करवाने का ठेका लिए हुए हैं। पकड़वा विवाह में सबसे पहले लड़के का अपहरण किया जाता है और फिर उसे कुछ दिन तक किसी अनजान जगह पर रखा जाता है। मुहूर्त के दिन लड़के की शादी पंडित से विधिवत कराई जाती है। शादी के बाद दुल्हन को दूल्हे के घर भेज दिया जाता है। पकड़वा विवाह के अधिकांश मामले में लड़का या तो सरकारी नौकरी में रहता है या किसी अच्छी जगह पर सेटल रहता है। हाईकोर्ट ने जिस मामले में फैसला सुनाया, उस मामले के याचिकाकर्ता भी सेना का नौकरी में कार्यरत था। पकड़वा विवाह की सबसे बड़ी वजह इन सरकारी नौकरी वाले लड़कों को दहेज ना दे पाना है। कई ऐसे केस सामने आ चुके हैं जिसमें लड़के और लड़की के परिवार के बीच शादी की बात फाइनल हो गई होती है, लेकिन दहेज की वजह से शादी कहीं ना कहीं रुक जाती है। पकड़ विभाग के कई मामले लड़कियों के आरक्षित होने की वजह से भी सामने आ रहे हैं। गंगा बेल्ट में ऊंची जातियों के लोग अभी भी अपनी बेटियों के लिए पढ़ाई लिखाई को ज्यादा तरजीह नहीं दे रहे हैं। ऐसे में जब अरेंज मैरिज के दौरान शिक्षा को लेकर बात नहीं बनती, तो इस लड़की वालों की तरफ से इस तरह का कदम उठाया जाता है। पकड़वा विवाह में तेजी की एक वजह आपसी रिश्ते में शादी कराना भी है। 2022 में समस्तीपुर में एक केस सामने आया था जिसमें एक लड़के की शादी उसके बहन की ननद से करा दी गई थी। लड़का अपनी बहन को छोड़ने के लिए उसके ससुराल आया था। पटना वुमेन्स कॉलेज ने 2020 में बिहार में पकड़वा विवाह को लेकर एक शोध किया था। इस शोध के मुताबिक पकड़वा शादी के सफल होने पर सस्पेंस बनाकर रखता है। इसकी बड़ी वजह है कि परिवार की लड़की को लेकर सोच रहती है। इस शोध के लिए 600 लोगों से बातचीत की गई, जिसमें 47% लोगों ने कहा कि पकड़वा विवाह में लड़की और लड़का दोनों विक्टिम रहते हैं। 58% लोगों का कहना है कि इस तरह की शादी लंबे समय तक सफल नहीं रह पाती। आपराधिक धाराओं में इस तरह की शादी का जिक्र नहीं किया गया है। इस तरह से अधिकांश मामले में अपहरण का केस दर्ज किया जाता है। अपहरण की प्रक्रिया में कई ऐसे गैंग के लोग शामिल रहते हैं। इस वजह से आखिर में परिवार के लोग मामले में समझौता कर ही लेते हैं। पकड़वा विवाह के कई ऐसे मामले पारिवारिक होते हैं। ऐसे में पुलिस भी तुरंत कार्रवाई करने से खुद को बचाती है।
मामलों को न्यायालय के लिए टाल देती है। कई बार परिवार पर पुलिस की ओर से समझौते का दबाव भी रहता है। पकड़वा विवाह के कई मामले में दहेज एक कारण रहता है, जिस वजह से लड़की का परिसर सीधे तौर पर विरोध नहीं कर पाता है। इस खास खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। धन्यवाद।